हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने चैनल पिंक प्लस पर स्वागत। तो बच्चों आज के वीडियो में जानने वाले हैं इसका सातवें के प्रश्न 5.2 का प्रश्न नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 5 हमारे सामने जिसमें क्या है कि दी गई आकृति में दो कोणों की भुजा समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आकृति अपने सामने दी गई है जो कि ये वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वाला एक कोण है, एक ये वाला कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी भुजाएं है ना, जिसकी ये वाली है और ये वाली है, तो ये दोनों आपस में और ये दोनों आपस में समांतर है। ठीक है, तो आपने जो है दो क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? कोण डी जी सी ज्ञात कीजिए। डी सी सी कौन सा यहाँ पर? डी जी सी, तो मतलब ये वाला कोण अपने को जो है ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, तो मैं इसको जो है रेड से कर देता हूँ। ठीक है, और कोण डी ई एफ ज्ञात कीजिए। तो डी ई एफ कौन सा है? डी ई एफ, तो ये वाला कोण ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सिंपल सा है ये कोण, ज्यादा कोई मुश्किल है नहीं। हम तो इसको अभी सॉल्व कर देंगे। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से सबसे पहले, अब देखो यहाँ पर ध्यान से मैं जो है सबसे पहले ये वाला रेखा ले लूँ और एक ये वाला। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैं आकृति घुमा दिया, उससे कोई फर्क पड़ता था है नहीं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ और आप भी समझो, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से क्या है, देखो दो तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखाएं है ना, दो समांतर रेखाएं और एक टेढ़ी रेखा काट रही है। तो जो ये कोण बन रहा है सेम जगह पर ये बन रहा है। ठीक, अब ये रेखा आगे बढ़ रही नहीं बढ़ रही उसको बात मत समझो, बट हाँ समांतर तो है ये दोनों। ठीक, और एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये जो कोण बन रहा है वही कोण ये भी बन रहा है ना। तो यहाँ पर जो 70 डिग्री है वही 70 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये वाला कोण बराबर होगा 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि संगत कोण है ना। तो ये चीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला वाला अपने पास डी जी सी, डी जी सी, ये वाला कोण कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है? संगत कोण। तो लिख देता हूँ ये कोण बराबर है इतने के संगत कोण है, क्योंकि ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कैसे ये वाला कोण इतना डिग्री निकला, क्योंकि संगत कोण है। ठीक है, अब सेम चीज को देखो आप ध्यान से। अब जब ये निकल के आ गया कि ये 70 डिग्री है, तो हम ये वाला निकाल सकते हैं। कैसे? अब समझो यहाँ पे ध्यान से। देखो इन दोनों का तो फासला है नहीं, है ना, क्योंकि ये कुछ अलग ही है, ये कुछ अलग ही है, लेकिन इसका फासला है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का समांतर रेखा और एक ही तिर्यक रेखा है। तो जिस हिस्से पर, जिस एंगल पर ये बना रहा है 70 डिग्री, उसी जगह पर ये भी बन रहा है कोण, जो कि हमें पता नहीं है और ये हमें पता ना करना है कितना 70 डिग्री, है ना। इस वाले तिर्यक रेखा के इस ओर बनने वाला कोण, यहाँ पर भी इसी ओर बनने वाला कोण अपने को पूछा हुआ है। तो ये 70 डिग्री जब निकल चुका तो ये भी पता है अपने को 70 डिग्री है आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आप लेता हूँ कोण जी ई एफ। तो यहाँ पर प्रॉपर ले देता हूँ कोण जी ई एफ या डी ई एफ। डी ई एफ या जी ई एफ बात तो वही पड़ती है ना, कोण तो यही बन रहा है ना। तो कोण डी ई एफ बराबर है 70 डिग्री के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये संगत कोण है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि आपको आकृति को समझना है कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं और आप कैसे निकलते हैं, आप और आप किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक, बाकी आकृति को आप कुछ देर के लिए ढक सकते हो ताकि आप अपने आंसर की तरफ और नज़दीक आ सको। ठीक, अगला जो आखिरी छोटा सा क्वेश्चन है, वो छोटा क्वेश्चन आपको अभी डिस्प्ले में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।